कराची को जो एक्टिव फॉल्ट का मेरे जहन में ख़तरा जो एक है, सिर्फ एक रन ऑफ कच्छ फॉल्ट कहलाती है। पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर पे ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड है रन ऑफ कच्छ के वहाँ, और उसको आप ट्रेस करें तो गूगल पे ट्रेस देख सकते हैं। गूगल पे सेटेलाइट इमेजरी देखें तो वो वेस्ट की तरफ आते होते नॉर्थ वेस्ट टर्न हो जाती है, और उसको आप गूगल पे ट्रेस करते जाएँ तो ये स्टील मिल तक तो आप देख सकते हैं गूगल पे। उसके बाद ये ज़ाहिर जब ओरिएंटेशन ये है तो फिर कराची से भी पास होती होगी, लेकिन कराची में कंस्ट्रक्शन इतनी हो गई है कि वो उसको फॉल्ट ट्रेस करना आसान काम नहीं है। तो वो एक एक्टिव फॉल्ट है जिस पर 1918 में एक्टिविटी भी हुई थी और काफ़ी मूवमेंट हुई थी, और ज़लज़ला अर्थक्वेक तो आता ही हमेशा ज़ाहिर फॉल्ट पे एक्टिविटी से। जैसे कि बात हो रही थी प्लेट टेक्टोनिक्स की, तो प्लेट बाउंड्रीज मुख्तलिफ होती हैं दो प्लेट्स के दरमियान, और जहाँ तीन प्लेट्स आपस में मिलें तो उसे ट्रिपल जंक्शन कहलाता है। तो एक ट्रिपल जंक्शन लोकेटेड है कराची के नज़दीक ही साउथ वेस्ट में अरेबियन सी में, तो वो भी एक एक्टिविटी का एक आंसर है। और कराची क्योंकि साहिल पे मौजूद है, लोकेटेड है, साहिली इलाका है, बल्कि कराची से आप मगरब में चले जाएँ पूरा मकरान साहिल इलाका है, और साउथ में सिंध का साहिल इलाका है। तो सुनामी का चांसेस तो हैं अरेबियन सी में, लेकिन कराची को सुनामी का इतना खतरा नहीं है। बल्कि 1945 में एक सुनामी जनरेट हुई थी। सुनामी जनरेट कैसे होती है? आमतौर पर उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। उनमें से एक वजह यह है कि समुद्र में के नीचे रॉक्स में फॉल्टिंग है। अच्छा, फॉल्टिंग नहीं ऐसे कि ब्लॉक्स ऊपर नीचे हों ताकि सी लेवल उससे चेंज हो, और सुनामी उससे बनती है। तो 1945 में सुनामी जो बनी थी उसने मकरान कोस्ट को तो हिट किया था, लेकिन कराची को क्यों नहीं हिट कर पाई? कि मकरान कोस्ट के साउथ में कहीं सुनामी जनरेट हुई थी। अब उसने सुनामी क्या है, जैसे पत्थर पानी फेंके लहरें बनती हैं। अब उसने नॉर्थवर्ड जो ट्रैवल किया वो तो मकरान कोस्ट को हिट कर दिया उसने डायरेक्ट लहरों ने, तो इसलिए वहाँ थोड़ी डैमेजेस हुए थे, तबाही हुई थी। लेकिन वो लहरें क्योंकि कराची उसके ईस्ट में लोकेटेड था, उस जगह के जहाँ से सुनामी जनरेट हुई थी, तो समझे कि वो डायरेक्ट राइट एंगल हिट नहीं कर सकती थी कराची को, बल्कि कराची को थोड़ा सा इफेक्ट उसका जरूर आया था, लेकिन कराची को इतना नुकसान नहीं हुआ था। और सुनामी से कराची को इतना नुकसान है भी, क्योंकि मकरान में जो जोन है ऑफ शोर रीजन में, वो ऐसा जोन है कृष्णी प्रिज्म का थोड़ा सा पार्ट कहलाता है, जो समुद्र के अंदर है जहाँ फॉल्टिंग होती है, और वहाँ सुनामी जनरेट हो सकती है। फिर अगर कोई जनरेट हुई तो फिर वो मकरान कोस्ट को हिट कर सकती है, लेकिन कराची को सुनामी से ऐसा खतरा नहीं होगा। और दूसरी जहाँ तक ये फॉल्ट्स की बात है, फॉल्ट पे भी एक दफ़ा एक्टिविटी हो जाए तो हु नोस कि उस पर एक्टिविटी एक दफ़ा, जिससे मैंने पहले बताया कि स्ट्रेन रिलीज हो गई, तो उसको दोबारा स्ट्रेन को बिल्डअप होने में टाइम लगता है। मे भी अगर जल्दी मूवमेंट फॉल्ट पे तेज़ मूवमेंट हो रही तो मे भी 20, 30, 40 साल, लेकिन ज़्यादा स्लो मूवमेंट है तो मे भी 100, 200, 250, 300 साल लग सकते हैं। तो जैसे बताया था मैंने, रन ऑफ कच्छ फॉल्ट पे 1918 में एक्टिविटी हुई थी। अब उसका नहीं पता कि अब नेक्स्ट वो कहाँ एक्टिविटी हो और कब हो, तो चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वो कल भी आ सकती है और 100 साल बाद भी आ सकती है, एक्टिविटीज हो सकती है। तो कुछ नहीं उसके बारे में कह सकते। तो इसके अलावा जैसे कि इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि ज़लज़ले आने की फॉल्ट के अलॉन्ग, उसकी अनातोलिया फॉल्ट टर्की के नॉर्थ में है, वो ईस्ट वेस्ट ओरिएंट करती है ब्लैक सी के साथ टर्की कोस्ट पे। उसमें तो एक दफ़ा ज़लज़ला एक दफ़ा आया था उस पर फॉल्ट पे मूवमेंट पे, तो वहाँ से स्ट्रेन रिलीज हो गई, लेकिन फॉल्ट क्योंकि बहुत लंबी थी तो जहाँ से स्ट्रेन रिलीज हो गई तो वहाँ तो चले स्ट्रेन रिलीज हो गई, वो अब आइंदा पता नहीं कब उस पर दोबारा एक्टिविटी हो। लेकिन दूसरी जगह स्ट्रेन बिल्डअप हो रही थी, तो लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब नेक्स्ट ज़लज़ला यहाँ आएगा। टाइम को के नहीं बता सके थे, लेकिन फिर नेक्स्ट आया उस इलाके में उसके। फिर उसके बाद फर्दर तो फॉल्ट लंबी सैकड़ों माइल लंबी होती हैं, लेकिन पूरी फॉल्ट पे एक्टिविटी नहीं होती, हज़ारों मील लंबी भी होती है। एक थोड़े से सेगमेंट में होती है, वहाँ से स्ट्रेन रिलीज हो गई, दूसरी जगह बिल्डअप होना शुरू हो गई, फिर वहाँ से रिलीज हो गई, फिर तीसरी जगह बिल्डअप उस इंतहा को पहुँच गया कि वहाँ मूवमेंट हो जाए।